हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो इस सेशन में अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं, मुश्किल से 2-4 सेकंड का टाइम लगने वाला है। इतना करने से, आप अगर इतना करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग बढ़ता है, जिससे हम आपको अपना सारा अच्छा कंसेप्ट, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट हम आपको दे पाए वीडियो के माध्यम से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन 24। ठीक है, 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बस देखिए थोड़ा थोड़ा आपको घुमा देता है क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन देखें, सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया है। क्या अलग किया है, इस चीज को हम वीडियो में समझते हैं ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 24 फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि यदि एफ 24 कहता है यदि इफ f of x is equal to ax स्क्वायर माइनस b, और इस वैल्यू को कब आपको लेना है, जब 0 से बड़ा या बराबर होगा x एंड लेस देन 1 होगा तब। एंड f of x इज इक्वल टू 2, और 2 के बराबर कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा तब। और f of x इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये वैल्यू कब होगा, जब 1 से बड़ा होगा x एंड लेस और इक्वल टू 2 होगा तब। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस चीज को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल टू 1 पर संतत है, तो 1 पर संतत है तो a और b में संबंध ज्ञात करें। a और b में संबंध ज्ञात करें। संबंध ज्ञात करें, देते हैं ज्ञात करें। इज continuous, if fx is continuous at x equal to 1, then find क्या करना है विद्यार्थी, find the relation between a and b, तो a और b में क्या करना है, रिलेशन आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान का समझते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि fx का वैल्यू दिया हुआ है और ये रिस्ट्रिक्शन दिया है, और कहता है समझिए fx का वैल्यू x स्क्वायर माइनस b कब लिखना है, जब 0 से बड़ा या बराबर होगा x और 1 से छोटा होगा तब। जब x 2 के 1 के बराबर होगा तो वैल्यू fx का 2 लिखेंगे, और जब 1 से बड़ा होने पर x प्लस 1 एंड 2 से छोटा या बराबर होने पर x प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, हम आपको बताए थे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन हो, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिस्ट्रिक्शन कुछ भी दिया हुआ हो विद्यार्थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टेस्ट कीजिए कि क्या कंडीशन सही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या मेरा दिया हुआ सब कुछ सही है, एग्जिस्ट करता है लिमिट को, एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पर, 0 पर, क्योंकि यहाँ मेरा 3 वैल्यू दिया हुआ है 0, 1 और 2। अगर आप इसको अनुसार चेक करना चाहते हैं तो हम जैसा प्रोसेस बताया है उस पर आपको उसको प्रोसीड करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और नहीं तो क्वेश्चन में ही आपको तो यहाँ पे लिख दिया बहुत आसान तरीका से, आपको उतना तो उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है ना। क्वेश्चन ही कर दिया कि x इक्वल टू 1 पर संतत है, तो ये भी संबंधी 1 पर संतत कह रहा है, दैट मीन पॉइंट 1 पे ही हमको सिर्फ चेक करना है, 0 और 2 पर नहीं करना है, क्योंकि 1 के लिए ही मेरा क्वेश्चन कर रहा है ना। समझ रहे हैं इस चीज को, क्वेश्चन ही आपको कह दिया है कि इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए कब, जब x इक्वल टू 1 पर आपका fx कंटीन्यूअस है तब।
अगर x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है तो 1 पर LHL वैल्यू RHL वैल्यू और 0.1 पर उस फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा, है ना। तो वहां से a और b में संबंध निकल जाएगा। पिछला क्वेश्चन में वैल्यू निकालना था, इसलिए दो संबंध ज्ञात किए थे हम, और फिर दोनों इक्वेशन बना था और इक्वेशन से सोल्व कर लिए थे। अगर ऐसा नहीं करना होता, अगर एक ही पॉइंट पर हमको सिर्फ जांच करना होता, तो वहां जो आपका संबंध जो भी बना था 3a प्लस b इक्वल टू 1, तो a और b में यही संबंध है कि 3a प्लस b करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो a और b में संबंध निकल गया था मेरा ना। तो वहां पे हम जब 1 पर इसको हम चेक करेंगे तो सिर्फ मेरा जो इक्वेशन है वो बनेगा ना, वही आपका संबंध है। समझ में आ रहा है चीज? तो बस वही आपको संबंध को ही ज्ञात करना है कि इस तरह का संबंध क्या बनने वाला है a और b के साथ में ना, कि मेरा 1 पे, तो डायरेक्टली 1 पर चेक कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि यहाँ पे नहीं देता और कहता है कि ये अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b में संबंध ज्ञात कीजिए, तो अगर डायरेक्टली कहता कि कंटिन्यूअस और संबंध ज्ञात कीजिए, 1 मेरा नहीं लिखता, तब कैसे होता? मेरा तो यहाँ पे 3 वैल्यू दिखने लगा था। तो हमको क्या करना पड़ता उस स्थिति में कि पहले तो हम कंडीशन के अनुसार इसको आइडेंटिफाई करते कि हमको टेस्ट कहाँ पे करना है, कंटिन्यूटी को ना, किस वैल्यू के लिए टेस्ट करें, तब आइडेंटिफाई करते। नहीं कि यहाँ पे मेरा दे दिया है, इसलिए बिना आइडेंटिफाई किए डायरेक्ट 1 पे हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कीजिए आप विद्यार्थी कंसेप्ट। लिख दिया है तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यही चीज नहीं लिखता तब हमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना पड़ता, जैसे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। इसलिए हमेशा आपको बोलते हैं विद्यार्थी की लगातार वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ना, और सारे वीडियो को देखिए। आप बीच से कहीं एक दो वीडियो को उठा लिए, अपने आप को तेज समझने लगे, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बोरिंग फील हो रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो जानकारी है आपको, तो हम जब बताएंगे a प्लस बी का फॉर्मूला में तो आपको इरिटेशन होगा, क्या सर ये सब छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, इसे तो हम पहले से ही जान रहे हैं, 6 से क्लासेस सब जान रहे हैं, 5 क्लास से जानते हैं। देखिए विद्यार्थी आप जानते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें लगेगा कि सर टाइम पास हो रहा है मेरा, या फिर स्किप कर देते हैं, सब क्या देखिए सब तुम मेरा जब कह रहे हो। आपके स्किप करने के दरमियान अगर कुछ ऐसा चीज हो जो कि आपके नॉलेज से बाहर हो, या कभी आप उस चीज को नहीं सुने समझे हो, तो आपको छूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम तो दे ही दीजिए, आप रिवीज कर लीजिए। हो सकता है कि आपको हम जो कि बता रहे हैं छोटा छोटा चीज देखिए बताते हैं, हम हल्का हल्का चीज बता देते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि एक छोटा लेवल के विद्यार्थी और एक हाई लेवल के विद्यार्थी, हमको दोनों को लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं क्लास में अगर बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि सबके सब तेज ही विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चे को ठीक से समझाना पड़ता है, और जब तक उनको हम समझाएंगे ना तब तक वो तेज कैसे बनेंगे। आपके साथ अगर लेवल मैच उनको करना हो, अगर वो भी देखिए, अगर कोई आता है मेरे पास तो कुछ सीखने के पर्पज से आता है, अगर उनको सब कुछ जानकारी ही होता तो फिर वो मेरे पास क्यों आते सीखने। समझ में इस चीज को? तो देखिए हर तरह के बच्चे विद्यार्थी मिलते हैं हम लोगों को, तो इसलिए हम लोगों को सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। उसी में क्या होता है कि कुछ जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको छोटा छोटा चीज इरिटेशन लगने लगता है ना, तो वैसे विद्यार्थी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने जो भी सहपाठी है उनको भी साथ में लेकर चलिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ विशेष रूप से कुछ विशेष चाहिए तो आप हमसे अलग से कांटेक्ट कीजिए ना। हाँ, अभी हम लॉकडाउन चल रहे हैं, लॉकडाउन से फोन के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आप इस स्थिति में तो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और अलग से क्वेश्चन को अलग से डील करने के लिए या अलग से कुछ नए कंसेप्ट को जानने के लिए आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको जरूर बेहतर से बेहतर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं समझते हैं इस चीज को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 एक फंक्शन है, एक वैल्यू दिया हुआ है जब इस तरह का है, पहले हम क्या बताएं, अगर मेरा पॉइंट न देता तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर मेरा पॉइंट दे दिया तब बिना आइडेंटिफाई किए। अब आइडेंटिफाई करने वाला प्रोसेस को भी हम कई बार बता चुके हैं, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए 0 से जब x बड़ा है तो ये फंक्शन का मान है मेरा, बराबर है तो है मेरा, लेकिन 0 से छोटा होने वाला है तो नहीं है। इसका मतलब पॉइंट 0 रिजेक्ट, पॉइंट 0 पर कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं किया तो वो कभी कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो हम टेस्ट करने का क्या फायदा, क्योंकि होने वाला होगा तभी ना टेस्ट करने पर मिलता कि होगा या नहीं होगा ना। जब डाउट ही नहीं, हमको कंफर्म हम हो गए कि होगा ही नहीं तो फिर क्यों जांच करें हम।
तो मेरा 1 पर देखते हैं, 1 से छोटा होने पर एफ का मान है, बराबर होने पे भी है और 1 से बड़ा होने पर है। मतलब कि मेरा एक डाउटफुल पॉइंट मिल गया, पॉइंट 1, तो 1 पर हम जांच करेंगे। एंड देन पॉइंट 2 से छोटा होने पर फंक्शन का मान है, बराबर होने पर फंक्शन का मान है, लेकिन पॉइंट 2 से बड़ा होने पर फंक्शन का मान नहीं दिया है मेरा, छोटा होने पर दिया है, बराबर होने पर दिया है, लेकिन बड़ा होने के लिए नहीं दिया, इसका मतलब पॉइंट 2 भी रिजेक्ट हो गया आपका। समझ में आ रहा है चीज ना। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरा पॉइंट 1 पर टेस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट 1 पर टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इक्वल टू 1 पर संतता की जांच, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है विद्यार्थी आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप LHL निकाल होंगे, LHL। तो पॉइंट 1 के लिए LHL निकालेगा तो 1 पर माइनस लगाइएगा और fx लिखिएगा, ठीक है। एंड जब आप नेक्स्ट वैल्यू जब लिखने लगिएगा इसका, तो क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पे साइन हट जाता है, साइन हट जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, और देखिए तो fx का वैल्यू कौन सा, 1 से छोटा होने पर, 1 से छोटा होने पर ax स्क्वायर माइनस b, यही ना होगा। 1 से देखिए जब x छोटा है तो ax स्क्वायर प्लस b, अब ax स्क्वायर प्लस b वैल्यू लिख लिए ना। अब यहाँ पे जब भी इसमें आपको x नजर जहां भी आ रहा है तहां पे 1 पुट कर दीजिएगा, 1 जैसे ही पुट कीजिएगा विद्यार्थी, तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b, 1 का स्क्वायर वैल्यू कितना होगा विद्यार्थी, तो 1, और 1 से गुना a में करेंगे तो a ही रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगा a माइनस b। क्लियर है, देख लीजिए फिर से। LHL पॉइंट 1 पर हमको जांच करना है, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस लगा के fx को लिखते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। जब फंक्शन का मान डालेंगे तो साइन यहाँ से रिमूव कर जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 से छोटा होने पर देखिए x के तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब कि x 1 से छोटा है, और 1 के तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब कि पॉइंट 1 बड़ा है ना। तो यहाँ x जब 1 से छोटा है तो इफेक्ट के लिए x स्क्वायर माइनस b एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब 1 से छोटा है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस b लिखेंगे। जैसे इस वैल्यू को लिखें, अब इसमें जहां जहां x नजर आया तहां 1 पुट कीजिए, तो a इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो a इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर, और माइनस b को ऐसे लिख देंगे। वैल्यू जब सोल्व किया तो a माइनस b आ गया, l चला जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, RHL निकालते हैं पॉइंट 1 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। जब वैल्यू को हम लिखने लगेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, तो fx का कौन सा वैल्यू होगा, तो fx का वैल्यू आप देखेंगे, देखिए 1 से बड़ा होने पर, जब देखिए x की तरफ मुंह खुला, इसका मतलब कि x बड़ा है तो x प्लस 1 होगा वैल्यू, x प्लस 1। अब इसमें x जहां है तहां पे 1 पुट जैसे ही कीजिएगा विद्यार्थी, तो 1 प्लस 1 एंड दिस इज 2, वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। LHL निकल गया, RHL निकल गया। अब वैल्यू हम क्या निकालते हैं विद्यार्थी, f ऑफ 1 निकालते हैं, देयरफॉर f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 देखेंगे आप विद्यार्थी कि जब x 1 के बराबर होगा, ऊपर में देखिए यहाँ पे ना बीच में, तो यहाँ पे देखेंगे बराबर है तो वैल्यू 2, वैल्यू कितना इसका होगा, 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ही कह रहा था कि fx संतत फलन है, fx x इक्वल टू 1 पर संतत ना है। अब जब x इक्वल टू 1 पर संतत है, यानी fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, जब 1 पर कंटिन्यूअस है fx आपका, तब क्या होगा इसका, आप जान ही रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ 1 के बराबर होगा, f ऑफ 1 के। तो जब वैल्यू बराबर होगा तो देखिए, तो LHL का मान कितना आया था आपका, LHL जैसे ही यहाँ पे आप सोल्व किए थे a माइनस b आया था ना, a माइनस b, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू RHL कितना, f ऑफ 2, यानी सर RHL का वैल्यू 2 एंड f ऑफ 1 इज आल्सो वैल्यू 2 है ना, तीनों वैल्यू बराबर लिखी है। LHL का मान a माइनस b, RHL का 2 और f ऑफ 1 भी 2 आया था, तीनों वैल्यू बराबर होगा। क्वेश्चन क्योंकि कंटीन्यूअस का रहा था इसलिए तीनों वैल्यू बराबर है। यहाँ से आप कोई भी दो रिलेशन लेंगे तो a माइनस b इक्वल टू 2, इसको ले लेते हैं, देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू 2, और यही रिलेशन हो गया आपको a और b में,
अगर ये वैल्यू निकालना होता तो एक मेरा और कंडीशन सेटिस्फाई करवाता क्वेश्चन ना, जिस पर हम एक और कंटिन्यूटी फिर से जांच करते तो एक और रिलेशन ए बी मिलता और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते ए और बी का मान मिल जाता। समझ में आ रही है? मान निकालने वाले में दो वैल्यू आपको एग्जिस्ट करेगा, यानी दो वैल्यू पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ता होगा। क्वेश्चन ही सब कुछ बता देगा, ठीक है, जरूरत नहीं, जबरदस्ती हम नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आपको ए और बी का रिलेशन मिल गया, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद्यार्थी। हाँ, अब हम क्या बता रहे थे कि थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से हम थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे सांसें मतलब हाथ चल जा रहा है, इस तरह का थकान महसूस होने लग रहा है पढ़ाने में ना, क्योंकि हम काफ़ी उधर जो भी आपको गैपिंग किया उस दरमियान मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था, जिस वजह से शायद कमजोरी फील कर रहे हैं। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो देते रहें, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वही कीजिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।